जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। हेलो बच्चों, आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स टारगेट बोर्ड में। आज का जो टॉपिक है वो है आवेश की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। जो आवेश, अगर आवेश की बात कर रहे हैं तो धनात्मक आवेश होगा और एक ऋणात्मक होगा। यदि समान आवेश होगा, यदि बच्चों समान आवेश, कहने का मतलब यह है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो जो लगता है फोर्स बच्चों, वो लगता है रिपेल का, प्रतिकर्षण का। जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण का या रिपल का फोर्स लगता है इसके अंदर। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चों, यदि दो चार्ज जो समान रूप से हैं, समान प्रकृति के हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, दोनों समान होंगे, तो वो आप एक दूसरे को क्या करेंगे? ढकेलने का काम करेंगे बच्चों, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। यदि असमान आवेश, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, यानी एक धनात्मक आवेश प्रकृति का है और एक ऋणात्मक आवेश प्रकृति का है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, जो वो लगेगा अट्रैक्शन का, आकर्षण का। यानी बच्चों का बात करें एक धनात्मक आवेश की या एक ऋणात्मक आवेश की, तो ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि अगर कोई एक वस्तु है, ठीक है बच्चों, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो इस वस्तु पर धनात्मक आवेश की उत्पत्ति होती है। धनात्मक आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसके वजह से बच्चों इसकी जो मास है इसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। जो वस्तु की मास होगी उसमें थोड़ी सी क्या होगी? मात्रा में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि कोई वस्तु न्यूट्रल है, ठीक है, और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो निगेटिव होगा, आवेश ऋणात्मक होगा, और जिसके वजह से इसमें क्या होता है, जो मास होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि कोई आवेश किसी बॉडी पर स्थिर अवस्था में है, ठीक है, तो उसके वजह से उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि कोई आवेश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि कोई वस्तु वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके वजह से क्या उत्पन्न होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश, अगला पॉइंट जो है, आवेश स्थानांतरित होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है, स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर यह आ जा सकता है। ठीक है, आवेश का मान कभी भी वस्तु की चाल पर डिपेंड नहीं करता है। आवेश का जो मान होगा वस्तु के चाल पर डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं होगा। यानी एक वस्तु की चाल अगर कह दिया जाए भी वेलोसिटी से चल रहा है या एस स्पीड से चल रहा है, और इस पे आवेश जो है 2 कूलाम का आवेश है, यदि ये वेलोसिटी से चल रहा है तो दूसरे स्थान पे भी इस पर जो आवेश होगा वो 2 कूलाम का ही होगा। ठीक है बच्चों, आवेश के कुछ मौलिक गुण हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। पहला जो आवेश का मौलिक गुण है, आवेश, वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित का होने का मतलब, संरक्षण करने का मतलब ये है बच्चों कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आवेश योगात्मक होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, यदि कोई बॉडी पर आवेश बहुत सारे हैं, +2 आवेश, -3 आवेश, +4 आवेश, +5 आवेश, इस तरह के आवेश है, तो इस बॉडी पर जो नेट आवेश होगा यह इन सब का क्या होगा? बीजीय योग होगा। ठीक है बच्चों, तो नेट आवेश जो होगा वो क्या होगा? बीजीय योग, -2, -3 +4 -5, यानी ये जो होगा -2 -3 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल होगा, यानी जो नेट आवेश होगा इस बॉडी पे वो कितना होगा बच्चों? +4, यानी ये जो बॉडी होगा वो धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। आवेश के जो मौलिक गुण में तीसरा पॉइंट जो आता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण कहने का मतलब ये है बच्चों, जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक आवेश को दूसरे वस्तु पर, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो आवेश ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, वो किस फॉर्म में जाएगा बच्चों? Q = Ne के फॉर्म में, जहाँ N पूर्ण संख्या है, E आवेश है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पर मूल आवेश है, और Q आवेश है। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो आवेश यहाँ से दूसरे बॉडी पे जाएगा वो तो 0 जाएगा, या 1 के गुणक जाएगा, या 1E के गुणक जाएगा, या 2E के गुणक जाएगा, या 3E के गुणक जाएगा, या 4E के गुणक, मतलब इस तरह ऑन जाएगा। कभी भी आवेश 2/3 परमेय संख्या, रेशनल नंबर में या पॉइंट नंबर में आवेश
एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसे ही कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इस पर एक सवाल बहुत अच्छा बनता है बोर्ड में, जो होता है क्या होता है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना गुना है, 1.6 × 10⁻19 का 2 गुना है। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें तो ये 4 गुना है, 1.6 × 10⁻19 का 4 गुना है। इसकी अगर बात करें तो ये 1 गुना है, 1.6 × 10⁻19 का। और इसकी बात करें बच्चों तो इसकी जो गुणक है वो 1, 2, 3 और 4 के बीच में नहीं है, ना ही 0 के बीच में है। तो ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 3 है, इस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि इस वीडियो को आप पसंद की है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।